ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है। इसके पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कि जो लाइन इंटीग्रल होता है E.dr इज इक्वल्स टू वर्क डन के बराबर होता है, W के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो कंजर्वेटिव नेचर का है मतलब कि ये डिपेंड करता है सिर्फ पोजीशन पे और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंजर्वेटिव। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज Q, और इस पॉइंट चार्ज Q को हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले करके जाना है। ठीक है, तो इसको ले करके जा रहे हैं हम A पॉइंट से B पॉइंट तक के A1 के थ्रू, यानी A1 से पास करेंगे फिर B तक जाएंगे, कुछ ऐसा। तो डिस्टेंस जो है चार्ज Q का A से वो RA है, और ये भी इसीलिए RA के बराबर होगा, और B से जो डिस्टेंस है वो है RB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा W डैश A से B इज इक्वल्स टू W डैश A से A1 प्लस W डैश A1 से B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W डैश A से B को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A टू B E डॉट DR के बराबर। तो W डैश A से A1 को लिख सकते हैं माइनस A टू A1 E डॉट DR, और वैसे ही A1 से B को हम लिख सकते हैं माइनस A1 टू B E डॉट DR। अब यहाँ पर देखिए जो A से A1 है E डॉट DR, तो E डॉट DR यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और DR जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है EDR cos थीटा, इसको लिखेंगे, वो क्या वैल्यू है। तो डिस्टेंस तो ये है A से A1 जब जा रहे हैं तो ये हो गया DR इतना, और E का डायरेक्शन तो ये है पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर E डॉट DR यानी A से A1 के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर हमारे पास W डैश A टू B जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस A टू B E डॉट DR विच इज़ इक्वल्स टू माइनस A1 टू B E डॉट E DR के बराबर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q के कारण E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आगे इज इक्वल्स टू, तो W डैश, सो W डैश A टू B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस RA से RB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर DR विच इज़ इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1/r हो जाएगा RA से RB। सो दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। ये किसकी वैल्यू आ गई, W डैश A टू B की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं जो पाथ है उसको। तो पाथ को कैसे चेंज कर रहे हैं हम, Q अब जाएगा O से लेकर के जैसे हमने बनाया था वैसा ही, लेकिन पाथ थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं अब की बार। ठीक है, O से लेकर के ये A हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6, एक और A7, और यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लिखते हैं B। ठीक है, तो यहाँ तक के जा रहे हैं A से B, तो उसके लिए W डैश
ए टू बी हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू डब्लू डैश A1 से A2 प्लस डब्लू डैश A3 से A4 प्लस डब्लू डैश A5 से A6 प्लस डब्लू डैश A7 से B। ये क्यों लिखा हमने, A1 से A2 लिखा, A से A1 नहीं लिखा, परपेंडिकुलर वालों को जिसके लिए एंगल 0 हो रहा है वो नहीं लिखा हमने। A से A1 नहीं लिखा, A2 से A3 नहीं लिखा, A4 से A5 नहीं लिखा और A6 से A7 हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस A2B E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस A1 से A2 E डॉट डी आर माइनस A3 से A4 E डॉट डी आर माइनस A5 से A6 E डॉट डी आर माइनस A7 से B E डॉट डी आर के बराबर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, डब्लू डैश A टू B इज इक्वल्स टू माइनस A टू B E डॉट डी आर विल बी इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA1 माइनस 1 अपॉन RA2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA3 माइनस 1 अपॉन RA4 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA5 माइनस 1 अपॉन RA6 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA7 माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो RA1 है वो है इक्वल टू RA, वैसे ही RA2 इज इक्वल्स टू RA3, RA4 इज इक्वल्स टू RA5, RA6 इज इक्वल्स टू RA7। कैसे, RA1 RA ये वाला डिस्टेंस बराबर है, वैसे ही RA2 ये डिस्टेंस और RA3 ये बराबर है, तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और बचेंगी आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़, डब्लू डैश A टू B इज़ इक्वल्स टू आपके पास बचेगा A टू B E डॉट डी आर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका नेचर कैसा है, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ पे, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉइंट्स के पोजीशन पे। चाहे हम उसको छोटे पाथ से लेकर जाएं, जैसे हमने पहले A से B सिर्फ एक ही पाथ से लेकर के गए थे छोटे पाथ से, अब हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, A से B लेके जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पाथ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो तो सेम आया है, वर्क डन तो उतना ही लगा है, जितना छोटे रास्ते से जाने के लिए लगा उतना ही बड़े रास्ते से भी जाने के लिए लगा। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।